बीते एक हफ्ते में अमेरिका में दो बड़ी मुलाकात हुई। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग की तो वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की और टॉप यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों से मिले। दुनिया को उम्मीद थी शायद इस बार ट्रंप की नीति यूक्रेन में शांति लेकर आएगी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर एक बार यू टर्न ले लिया है। वॉशिंगटन मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के बदले $200 बिलियन की डील की थी, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की जिम्मेदारी यूरोप को सौंप दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप की ये सौदेबाजी यूक्रेन जंग का यूरोप तक विस्तार कर सकती है। Have you here? महज एक दिन 24 घंटे इतना ही वक्त लगा अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर यू टर्न लेने। यूक्रेन में बरसते रूसी बारूद के बीच वॉशिंगटन में हुई मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी की उम्मीद। यूरोप के लीडर्स को भरोसा दिलाया कि पुतिन डील के लिए तैयार और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके बदले में ट्रंप ने अरबों डॉलर की डील की। I think it was in February. Having such a good meeting today here in Washington. 35 years going on and we had no ceasefire. So all the leaders are here and We set up a trilateral, you know. So And where do you want to I think he wants to make I think he wants to make a deal for me. You understand? I think as crazy as it sounds. Just sit down. I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. लेकिन 24 घंटे बाद ही ट्रंप बड़ी चतुराई से इससे मुकर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया किसी भी हालात में अमेरिकी सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। अमेरिका यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिक नहीं भेजेगा। ट्रंप ने यूक्रेन को एयर कवर देने की बात की। एयर कवर के जरिए अमेरिका यूरोप को मदद करे, लेकिन एयर कवर का तरीका क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं। If you both want me there, I will be there. yeah, thank you. यानी वॉशिंगटन वार्ता में यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप के बीच जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात हुई, जो मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए सबसे जरूरी माना जा रहा We spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees and we are very happy. जिस सुरक्षा गारंटी के मिले बिना जेलेंस्की सीज फायर के लिए कभी राजी नहीं होंगे। I think that we had constructive specific. अब उस मुद्दे को ट्रंप यूरोप के सुपुर्द कर चुके हैं। 35 years going on and we had no ceasefire. So if we can do the ceasefire, great. वॉशिंगटन में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $200 बिलियन यानी करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए का हथियार सौदा किया। बदले में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का वादा किया, लेकिन अब कह दिया कि सुरक्षा गारंटी के लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं, यूरोप। right through here. यानी ट्रंप एक बार फिर 180 डिग्री टर्न ले चुके। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिर्फ हथियार डील के लिए पूरा षड्यंत्र रचा? President Trump, you say President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately. मीटिंग के दौरान जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजे जाने पर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने इस पर कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया। For American support for Ukraine. Is today's meeting deal or no deal? I can never say that. It's never the end of the road. लेकिन वॉशिंगटन मीटिंग के अगले दिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है यूएस सेना यूक्रेन में नहीं जाएगी। ट्रंप के इस बदले रुख की बड़ी वजह रूस का कड़ा रुख माना जा रहा है। मीटिंग के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने अपने एक बयान में कहा, हम यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती से जुड़ी किसी भी योजना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की अपनी रुख को दोहराते हैं, क्योंकि इससे उम्मीद से उलट नतीजे देखने को मिलेंगे। इस युद्ध के अनियंत्रित होने का खतरा है। रूस ने साफ कर दिया है कि ट्रंप से अलास्का मीटिंग के बाद भी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में किसी भी नाटो सैनिक की तैनाती के सख्त खिलाफ है।
यानी जो भी देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा वो रूस के टारगेट पर होगा, उन्हें युद्ध में सीधे शामिल माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका सुरक्षा गारंटी देने से पीछे हट रहा है। ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का जिम्मा यूरोप के कंधों पर डाल दिया है और खुद बैकडोर से मदद की बात कर रहे हैं। आज 32 नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुरक्षा गारंटी तय करने के लिए यूएस, यूरोप, यूक्रेन का कमीशन बना दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसी हफ्ते जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली के सीडीएस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सीडीएस के साथ सुरक्षा गारंटी के नियमों और शर्तों पर चर्चा होगी। मिस्टर पीस मेकर साफ कर चुके हैं कि पीस डील चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि रूस से सीधा टकराव हो। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप को बलि का बकरा बना रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेन के लिए अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई, लेकिन उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि अमेरिका क्या भूमिका निभाएगा।